हमारे साथ जुड़े हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा और विघ्नहर्ता गोल्ड के सीईओ महेंद्र लूनिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोने की अगर बात करें तो अच्छे खासे इंपोर्ट्स हमने होते हुए देखे हैं, खरीदारी बहुत जोरदार है, काफी सारे विकल्प हैं यहाँ पर सोना और चांदी दोनों ही खरीदने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि माना यह जा रहा है कि भाव यहाँ से आगे बेहतर ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की प्राइस मूव्स हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? पिछले साल से सोना जरूर सस्ता है, लेकिन जिस तरह की खरीदारी देखने को मिल रही है, दोनों ही लेवल्स पे आपके क्या नंबर्स हैं? जी देखिए, हमने पिछले 6-8 महीनों में देखा है कि सोना 56,000 से गिरकर अभी लगभग 48-49,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न है। जिस प्रकार से इकोनॉमी ओपन अप हुई है, जिस प्रकार से लोग अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो अचानक से हमने पूरे विश्व के बाजारों में देखा है कि सोने की डिमांड भी बढ़ गई है। खास तौर पे भारतीय बाजारों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यदि आप मुझसे 1 साल का व्यू पूछे, इस दिवाली से अगले दिवाली का आप मुझसे व्यू पूछे, तो मुझे लगता है यहाँ से सोना लगभग $500 ऊपर जा सकता है, मतलब $2300 के आसपास। मेरे हिसाब से ये नंबर्स लगभग 61,000 से 63,000 रुपए के बीच में कहीं पर भी सोना आगे जाके अगली दिवाली तक सेटल हो। ऑलराइट, $2300 यानी कि 63,000 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन की बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। सबसे पहले आप सभी से जान लेते हैं, आप सभी ज्वेलरी बाजार में इतने सालों से हैं, आप सबको क्या लगता है सोने के भाव कहाँ जा रहे हैं? तान्या, अगली दिवाली तक कहाँ जाएंगे सोने के प्राइसेस? So Diwali, I'm always bullish for gold कि बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद इस बार जो दिवाली पे ट्रेंड हम देख रहे हैं, मतलब वी हैड अ वेरी बैड अप्रैल टू जून तो नेगेटिव बिजनेस रहे, जुलाई से थोड़ा शुरू हुआ स्लगिश था, फिर भी रक्षाबंधन के बाद अच्छा जो एकदम से पुश आया है, वो अभी ऐसा सोरिंग हाई देख रहे हैं that it has already gone back to the pre-pandemic levels, which is a very encouraging thing to see. But एक चीज जो हमने जरूर देखी, तो सोने का जितना हमारा लेवल था बाइंग का, वो तो उतना ही रहा जितना 2019 में था, लेकिन एक चीज देखी कि जो इन्वेस्टमेंट बेसिस के जो बुलियन का सेल होता था, वो कम होके ज्वेलरी ज्यादा बढ़ गई है। मे बी बिकॉज ज्वेलरी का जो शादी का पर एवरेज टिकट साइज था वो बढ़ गया है, क्योंकि बाकी खर्चे कम हुए हैं, या फिर पैंडेमिक हैज मेड देम रियलाइज कि अगर खर्चा करना ही है, एक तो वो रिवेंज बाइंग वाला जो चीज है, वो इंडियंस में ना वो एक उसका वापसी जरूर चाहिए होता है, सो दैट रिवेंज बाइंग इज कमिंग टू द गोल्ड ज्वेलरी परहैप्स। बट जो यूजुअली जो लेवल होता है कि अबाउट 70% ज्वेलरी टू 30% का बुलियन, वो थोड़ा इस बारी ज्वेलरी पे ज्यादा जोर है। वो देखते हुए लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट बेसिस पे अभी इस टाइम कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में भी शॉर्ट टर्म पे देखें तो जरूर सोना बहुत रिटर्न नहीं शायद एक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा डर है, वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो नेक्स्ट दिवाली तक एंड यूजुअली जो जुलाई में जो नवंबर में आप 3-4 साल से देखें कि नवंबर के एंड पे जो भाव पकड़ता है वो हाईएस्ट होता है ऑफ दिस ईयर, बट वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसके बाद वो वापस लेवल्स पे जल्दी आता नहीं है। सो वी आर ऑल्सो होपिंग, आई थिंक 65 का नहीं पता, दैट इज द अपर लेवल, लेकिन हाँ 55 के नीचे तो नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ से तेजी की ही उम्मीद है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस को यहाँ से, और जिस तरह की खरीदारी हमने बाजारों में लौटते हुए देखी है, कितने और महीने आपको लगता है कि ये नंबर्स जारी रह सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को। मेरा ऐसा विचार है कि देखिए, सोना हमेशा आउट परफॉर्म किया है। अगर पिछले 3 साल में आप देखें तो सोना 60% रिटर्न दिया है। अगर 2018 की दिवाली देखें, 2019 की दिवाली से पकड़े तो 25% हमको रिटर्न दिया है। लास्ट दिवाली से डेफिनेटली एक फ्लैट सा रहा है, लेकिन हर साल आप 25% और 60% की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो डिमांड है वो जनरली जो इस क्वार्टर में रहता है वो 170 टन के आसपास होता है ज्वेलरी का, जो कि इस बार मुझे ऑलमोस्ट 230-240 टन के आसपास दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट ये 6 महीने हैं इस साल के, वो कहीं ना कहीं 50% मोर मेरे को डिमांड दिख रहा है, 45 to 50% ज्वेलरी में। तो
और मेरा ऐसा मानना है कि अगला 2 साल 3 साल जो है ना, वो ज्वेलरी का रिकॉर्ड हाई होगा, जो हम आप सोच भी नहीं सकते हैं डिमांड के रूप में। IMF ने भी, आपने देखा होगा कि पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ जो है 2022 से 26 तक का 23% उन्होंने बताया है। तो ये सबसे फायदा इससे गोल्ड डिमांड को मिलता है। तो जहां तक इन सब बातों से मुझे, लेकिन गोल्ड के प्राइस में मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से गोल्ड बहुत से बहुत अगले साल तक 1900 या $1950 आ जाएगा, जो इंडियन रुपीज में अप्रोक्सीमेटली 55-56,000 होगा। लेकिन ओवरऑल जो जो रिटर्न्स हैं, जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि गोल्ड में वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है बहुत ज्यादा, बाकी जितने भी एसेट क्लास हैं या इक्विटीज है उसमें जो वॉलेटिलिटी है वो गोल्ड में नहीं है। तो बहुत ही सेफ है राइट नाउ गोल्ड में इन्वेस्ट करना, और 10 to 12% को आपको अगले दिवाली तक 100% रिटर्न मिलेंगे। और जो खासकर जितने यंगस्टर हैं, जनरेशन जेड हैं, उनका झुकाव बहुत ज्यादा एकाएक पिछले 1 साल में ज्वेलरी इंडस्ट्री को देखने को मिला है, जिसके वजह से उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और जिसकी वजह से पूरे इंडिया में सेल बहुत अच्छी आ रही है ज्वेलरी की। और मुझे एटलीस्ट 50% ग्रोथ इस दिवाली पे सेल दिखने को लग रहा है। चलिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर सेल्स वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में बेहतरीन है। प्राइसेस को लेकर ऑफ कोर्स हमारा पैनल थोड़ा सा यहाँ पर बटा हुआ है। महेंद्र जी, आपके क्या नंबर्स यहाँ पर नजर आते हैं? एज ऑफ नाउ 50,000 61,000 के बीच में की रेंज यहाँ पर अगली दिवाली तक है। यानी कि एक बात क्लियर है कि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक आपको अगर रिटर्न नहीं मिले तो अगली दिवाली तक पॉजिटिव रिटर्न तो जरूर मिलेंगे। हमारा पैनल खाली इस चीज पे बटा हुआ है कि कितने रिटर्न मिलेंगे। महेंद्र जी। जी हाँ, सबसे पहले तो CNBC आवाज आपकी पूरे टीम को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे करोड़ों दर्शकों को भी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो अभी बात हो रही है अपने प्राइसिंग के ऊपर, तो एक बात है कि इस पेंडेमिक ने हमें दिखा दिया है कि हमें कुछ तो सोना अपने पास रखना ही चाहिए, फिर वो डिजिटल फॉर्म में हो, फिर फिजिकल फॉर्म में हो, वो कहीं पर भी हो, लेकिन एक परसेंटेज ऑफ गोल्ड आपके पास होना ही चाहिए, जिसके कारण लोगों का अब झुकाव बढ़ गया है कि गोल्ड खरीदने में। तो जो हमने भी अभी हमारे पास भी बुकिंग वगैरह देखे हैं, बहुत ही एग्रेसिवली हमारे साथ बुकिंग हो रहे हैं, और लोगों का कंसेप्ट भी है, लोगों का थॉट प्रोसेस भी क्लियर है कि गोल्ड के रेट बढ़ने वाले ही है। जहां पर ये पैनल भी आज आपके सामने बता रहा है 55 से 60 62 हजार की बातें हो रही है, तो हो सकता है कि गोल्ड के रेट एक 55,000 से 58,000 के रेट बीच में रहेंगे, ऐसा मेरा खुद का कहना है। और यहाँ पर रिटर्न बहुत अच्छे हो रहे हैं। लोगों को एक मेंटालिटी सेट हो गई है कि भाई हमें गोल्ड में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी ही है। जी हाँ, और सोने ने यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए हैं क्लियरली, अगर चाहे वो आपके पोर्टफोलियो में हो या फिर जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है कि जो भी वॉल स्ट्रीट बैंक्स हैं, ग्लोबल एजेंसीज हैं, उनका भी ये मानना है कि सोने में अपना निवेश बरकरार रखें, आगे जाकर आपको बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से, कच्चे तेल में जिस तरह के हाइज बनते हुए हैं उस वजह से उसका इम्पैक्ट यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। एक सवाल आपसे यहाँ पर सुरेंद्र जी, इनिशियली सीजन शुरू होने से पहले जो बहुत सारी डिबेट्स थी वो यहाँ पर हॉलमार्किंग की चिंताओं को लेकर थी। अब जिस तरह की मांग देखने को मिल रही है कि जो पिछले साल के मुकाबले 30, 40, 50% बेहतर रह सकती है, आप कहेंगे कहीं ना कहीं वो इश्यू सॉर्ट हो गया? जी बिल्कुल। देखिए, यदि मार्केट में ग्राहकी होगी तो नेचुरली ये सारे इश्यू कोई मायने नहीं रखते। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू जो शायद ज्वेलर्स भी अब रियलाइज कर रहे हैं कि हॉलमार्किंग आने के बाद में लोगों का जो कस्टमर है उनका भरोसा बढ़ा है। जैसे तानिया जी ने बताया कि ज्वेलरी की सेल बढ़ी है, तो ज्वेलरी की सेल क्यों बढ़ी? क्योंकि लोगों का भरोसा बढ़ गया। लोगों का जब भरोसा बढ़ता है तो वो ज्वेलरी खरीदते हैं, वरना वो पहले कॉइन्स खरीदते थे या डिजिटल पेपर में या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो नेचुरल ये सारे इश्यू, और मैं शुरू से कहता था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है, इसके सोने में हॉलमार्किंग सोने में ट्रांसपेरेंसी ही लेकर आएगा, और बिल्कुल यही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हॉलमार्किंग HUID अब कोई इश्यू है। ये मेरा तो ये कहना है कि अब ये 256 डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ है, सरकार जल्द से जल्द इसको पूरे भारतवर्ष में लागू करे, ताकि पूरे भारतवर्ष में जितने भी ज्वेलर्स है जहां पर हॉलमार्किंग का माल नहीं बिक रहा है और कस्टमर शिफ्ट ना हो हॉलमार्किंग वाली सिटी में, तो वहां पर भी लोगों का अच्छा सेल हो। तो हॉलमार्किंग मेरे हिसाब से इज नो मोर एन इश्यू फॉर द इंडस्ट्री।
क्लियरली और काफी हद तक यहाँ पर अवेयरनेस भी बाजार में बढ़ी है कि अगर आप खरीद रहे हैं ज्वेलरी, और जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड बार्स कॉइन्स तो लोग ले ही रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी की जिस तरह से खरीदारी बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस है, भरोसा है, और क्लियरली एक जो हम वेल्थ की तरह से अपने सोने को यहाँ पर खरीदते हैं वो भी लौटता हुआ नजर आया है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब वापस लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से आपको चांदी खरीदनी चाहिए, और जो टॉप हमारे पैनलिस्ट हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि सोना चांदी खरीदते हुए किन बातों का आपको इस फेस्टिवल सीजन में ध्यान भी रखना है। स्वागत है आपका हमारे खास शो दिवाली से दिवाली तक, जहां पर हमने आपको इस बात से तो अवगत कराया कि कितने लोग खरीद रहे हैं, क्या भाव आगे जाकर रह सकते हैं, और क्या आपको हॉलमार्किंग यहां पर वॉच करनी चाहिए। अब हम यहां पर ये बात करते हैं कि अगर आप यहां पर सोना चांदी खरीद ही रहे हैं तो आपको बता दें कि बाजार में काफी सारे ऑफर्स और स्कीम्स हैं। आपके पोर्टफोलियो में सोना होना जरूरी है, फिर चाहे आप किसी भी तरीके से उसको यहां पर लें। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे ऑफर्स एंड स्कीम्स का कितना यहाँ पर लाभ उठाना चाहिए, और अगर आपको मुझे एक एडवाइस देनी हो कि मनीषा अगर आप सोना लेने जा रही हैं तो आपको इस एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या होगी? मनीषा जी, सच बात तो ये है कि इस बार दिवाली में बहुत ज्यादा लोगों ने ऑफर्स नहीं रखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड बहुत ही अच्छे लेवल पे है। लेकिन डेफिनेटली लोगों ने प्राइसेस में बहुत ही ध्यान रखा। ज्वेलर्स ने डिमांड को देख के उन्होंने कोई प्राइसेस नहीं बढ़ा दिया है, मेकिंग चार्जेस नहीं बढ़ा दिए, उल्टा इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के लिए वैरायटी ऑफ डिजाइन्स लाया है, क्योंकि लास्ट 2 साल में उन्होंने पेंडेमिक में बहुत ज्यादा इनोवेशंस लेके आए। और आपको मेरा ये सलाह रहेगा कि आप जब ज्वेलरी खरीदने जा रही हैं तो कोशिश करें जितना से ज्यादा लाइट वेट ज्वेलरी पहन सके, क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरी, फैलावट में ज्वेलरी अच्छी दिखती है, और एट द सेम टाइम अगर आपके जैसे कान में इयररिंग्स हैं, अगर वेट ज्यादा है तो कान कटने के थोड़े चांसेस रहते हैं। और अभी इंडिया में इटालियन ज्वेलरी बहुत ज्यादा बन रही है, इटालियन मशीनों से। उस तरह की ज्वेलरी को अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। डायमंड में यहाँ से स्कोप 20% ग्रोथ का है अगले दिवाली तक, तो डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी भी खरीदेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा आप ये भी आपको बताना चाहूंगी कि हॉलमार्किंग का इशू अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि जो HUID है अभी भी 3-3 दिन, बॉम्बे में 4-4 दिन लग रहा है, 3 दिन तो पक्का लग रहा है। मैं खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ ज्वेलरी, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी और जरूरत है कि उसको बढ़ाया जाए जल्द से जल्द। नो डाउट डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन तकलीफें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन क्लियरली जैसे आपने कहा कि मांग इतनी बेहतरीन है कि वो चिंता भी अभी थोड़ी सी बैक बर्नर पे चली गई है। तानिया, आप कैसे देखती हैं जिस तरह की बाइंग फिलहाल बाजार में है, और जैसे मनोज जी भी कह रहे थे कि हाँ, चाहे वो गोल्ड है, डायमंड्स है, लाइट वेट है, इटालियन है, प्लैटिनम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मिलेनियल्स, द यंगर क्राउड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर खरीद रहा है, कि आपकी क्या सजेशन यहाँ पर होगी, क्या वॉच करना चाहिए, क्या पैटर्न हम देख रहे हैं यहाँ पर बिकवाली में? One thing I first want to make that point, मनीषा, कि जैसे इन्होंने कहा about the hallmark, जो आपने कहा इन्होंने कि बहुत ज्यादा लोग ऑफर्स इस बार इसलिए भी नहीं दे रहे हैं because actually bottleneck is there. HUID का जो इशू है वो bottleneck है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास वैसे ही लिमिटेड हो पाया, क्योंकि इस पैंडेमिक के चक्कर में प्रोडक्शन स्लो था। उसके बाद चीजें आप अभी जब तक कि वो हॉलमार्क नहीं है वो आपका, and then you know there's a whole compliance procedure, it's an expensive product, तो वो सारा चीजें आपका लिमिटेड स्टॉक का हमारा शॉर्टेज आ रहा है। एक चीज ये है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हॉलमार्किंग का मतलब ये भी है, ये नहीं हुआ कि सर एक जैसा हॉलमार्क, देयर आर लॉट ऑफ टियर्स ऑफ हॉलमार्किंग, कि 14 कैरेट से लेकर के 22 कैरेट, 23-24 कैरेट तक की हॉलमार्किंग है। तो बी केयरफुल, मेक श्योर कि आप पूरा पेपर वर्क अच्छे से देखिए जब आप ज्वेलरी बाय कर रहे हो। जैसे अभी बताया कि यंगस्टर्स में इस बारी बहुत जो यंग बच्चे थे, जो कि हम लोग हमेशा कम्पीट करते थे दिवाली पे कि वो लैपटॉप लेंगे या आईफोन लेंगे या आईपैड लेंगे या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारा बाइंग, तो मतलब ज्वेलरी का इंडस्ट्री एक्चुअली अपने आप में वापस नहीं आया है, एक्सपैंड करा है। वो सारा सेल भी इधर आ रहा है बिकॉज दे हैव आल्सो अंडरस्टूड कि इन्फ्लेशन इज इम्पेंडिंग। उस टाइम पे अगर कोई भी चीज है जो हमारे को हैंडी रहेगा वो सोना ही होता है। एंड वो एज सेड ऑलवेज एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है गोल्ड ने ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन। सो नाउ उनके लिए मेरी, बट दे आर फर्स्ट टाइम बायर्स, देयर आर लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स।
इसलिए प्रोडक्ट रेंज भी अगर आप देखें तो ज्यादातर ज्वेलर्स ने लाइट वेट ज्वेलरी, जैसे मैंने बताया कि हल्के की वो वर्क वेयर ज्वेलरी जिसको कहते हैं, बहुत बनाई गई है। मेंस ज्वेलरी में बहुत इजाफा हो रहा है, वो भी काफी उसमें प्रोडक्शन नया स्टाइलिंग आ रही है। तो उनको फर्स्ट टाइम बायर्स को ये मैं समझाना चाहूंगी कि जो हॉलमार्क का मतलब होता है, देखिए कि कौन सा हॉलमार्क है। 14 कैरेट का मतलब है 58.6% प्योरिटी, और वहीं आप अगर 24 कैरेट की हॉलमार्किंग देख रहे हैं तो 99.9% प्योरिटी। तो मेक श्योर कि आपको सारे की टीयर्स पर 18 कैरेट का मतलब है 75% प्योरिटी, 22 कैरेट की हॉलमार्किंग का मतलब है 91.6% प्योरिटी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कौन सी हॉलमार्किंग की प्योरिटी ले रहे हैं, उसका वो प्रॉपर मेंशन्ड हो। भाव का इंडिया में अनफॉर्चुनेटली भाव सब जगह अलग अलग होता है, सबके अपने अपने पर्सनल एसोसिएशंस के होते हैं, तो वो भाव का जरूर ध्यान रखें। मेक श्योर दैट यू इंक्वायर कि अभी आपके एसोसिएशन का क्या भाव है, 2-3 जगह चेक करके करें। बिकॉज जैसे कहा कि बहुत ऑफर्स नहीं है, बट इस बारी क्योंकि पोजीशन वो भी कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ माल भी कम है, तो कई बार प्राइसेस तो यानी कि कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन एक चीज आप बिल्कुल फॉर श्योर कर सकती हैं तान्या कि आजकल का जो जनरेशन है, आप और मैं और मिलेनियल्स भी, हम लोग ब्राउज करते हैं, गूगल करते हैं, हम रिसर्च बहुत सारी कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन एक पॉइंट जो और भी यहाँ पर खरीदारी में काफी बढ़ता हुआ नजर आया है, महेंद्र जी ये सवाल आपसे है, वो है ऑनलाइन गोल्ड का। जो पिछले साल हमने नंबर्स काफी बेहतरीन होते हुए देखे थे, क्या इस साल भी यहाँ पर स्टेडी ग्रोथ है या फिर काफी सारा बाजार फिजिकल की तरफ चला है? नहीं मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस, लोगों का जो रुझान या लोगों का जो देखने का तरीका है गोल्ड की तरफ बदलते जा रहा है। अब लोग जैसे इंश्योरेंस के बारे में जान चुके हैं कि मुझे इंश्योरेंस कौन सा लेना है, मैं कोई एंडोमेंट प्लान नहीं लेता हूं, मैं लेता हूं सीधा सीधा मेरा टर्म प्लान लेता हूं। तो वैसे ही अब गोल्ड के बारे में लोगों को अवेयरनेस बढ़ गया है। इसी कारण हमारा पैनल भी अभी लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि आप लाइट वेट ज्वेलरी लीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में जाना है तो यू हैव टू गो विथ डिजिटल फॉर्म्स या डिजिटल आइटम्स के साथ। जो मैंने यहाँ पे बहुत सारा तगड़ा तगड़ा मुंह आते हुए देखा है। गए तीन महीनों में हम लोगों ने मुझे लगता है मनीषा जी आपके साथ हमारी पहले भी बात हो चुकी, सितंबर में मैंने बताया था कि विघ्नहर्ता गोल्ड का ही 200% का मुंह आ चुका है। तो डिजिटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉपरली गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लोग अब डिजिटल के लिए बहुत प्रेफर कर रहे हैं। हमने हमारे यहाँ पर भी बहुत ही डिमांड आती हुई देखी है। हमारा काम भी तकरीबन 24/7 चल रहा है कंटिन्यूअसली। लोगों के बुकिंग बढ़ते जा रहे हैं हमारे साथ, लोगों का हमारा रीच होते जा रहा है, स्प्रेड होते जा रहा है। आज तक हमने सिर्फ पुणे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में देखा था हमारा काम होते हुए, लेकिन अब हमें नागपुर, सांगली ऐसे यानी कि छोटे छोटे गांवों से भी, छोटे छोटे शहरों से भी ऑब्वियसली काफी सारे महेंद्र जी एप्स यहाँ पर अब इतने सारे हो गए हैं कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी यहाँ पर काफी एडवेंट है इसका। तो चाहे वो गोल्ड ETF है, फ्यूचर्स है, डिजिटल गोल्ड है, ई गोल्ड है, बॉन्ड्स है, सभी में यहाँ पर हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। एक फाइनल सवाल का वक्त है और सुरेंद्र जी ये आपसे है, सिर्फ सोना ही नहीं, लोग चांदी भी यहाँ पर काफी खरीद रहे हैं। चांदी के इम्पोर्ट्स हमने यहाँ पर बहुत जोर शोर से आते हुए देखे हैं पिछले 2 महीनों में। कैसे देखते हैं यहाँ पर क्लियरली, जिस तरह से हमने आउट परफॉर्मेंस भी आते हुए देखी है प्राइसेस में पिछले हफ्ते 10 दिन में, क्या उसे आप बरकरार देखते हैं? गोल्ड के भाव मुझे, चांदी के भी भाव मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यस, लोगों का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बदल रहा है, तो वो यस चांदी में भी तो डिमांड आती जा रही है कंटिन्यूअसली। बहुत शुक्रिया हमारे सभी पैनलिस्ट का आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, दिवाली पर वो हमें बताने के लिए कि क्या खरीदना यहाँ पर बेहतर है, किन चीज़ों का ख्याल यहाँ पर ये रखें और किस तरह के स्कीम्स, ऑफर्स और चीज़ों का आपको फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आप सबको भी यहाँ पर दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं CNBC आवाज़ की तरफ से।